इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखो आप, गरुड़ जी ने पूछा काकभूषुंडी जी से, परम सुख क्या है, परम दुख क्या है? भुसुंडी बाबा ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, असंत मिलन सम सुख जग नाहि। संत से मिलने जैसा सुख जगत में नहीं है और स्वभाव की दरिद्रता जैसा दुख जग में। दरिद्र कौन है? जिसके पास सामान, पैसा, घर द्वार, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, तमाशा, ये नहीं है, वो दरिद्र नहीं है। बहुत होने के बाद भी अभी कामना मरी नहीं, वह जीव स्वभाव दरिद्री है। और लाओ और लाओ, अरे कितना लाओ, जाने वाला कुछ नहीं है, सब रहने वाला है। जो प्रभु ने दिया, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक। जो जितना जो कोई भक्त आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके पास दुनिया भर का सामान हो, नहीं थोड़े में गदगद है। क्यों? अरे प्रभु ने दिया, इतना बहुत बहुत आनंद हो रहा। ऐसे केवल स्वभाव की दरिद्रता मिट गई, दृष्टि का दोष मिट गया, मन का दुख समाप्त हो गया, प्रभु चरणामृत अंदर गया, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिट गया। अब कछु नाथ न चाहिए। बीच में व्यास जी एक और पंक्ति है, प्रभु बहुत दिनों से, बहुत जन्मों से मजदूरी करता आ रहा था। किसकी? ब्रह्मा जी की। अरे भैया, आप तो नाव खेते थे, तो ब्रह्मा जी कहां से आके पार उतरते थे? केवट की निष्ठा देखिए। कहते हैं, प्रभु मैं जगत की सेवा नहीं करता था, मैं तो ब्रह्मा जी की सेवा करता था। ब्रह्मा जी ने ये तन बनाया तो बहुत काल मैं कीन मजूरी जन्म जन्म। आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार सब दे दिया। आज दीन विधि बनी भली, आज भगवान ब्रह्मा ने भर दिया। देखो आप, संत दर्शन, सत्संग, श्रवण, ये दो मिल जाए तो निश्चित मानो भगवत दर्शन अपने आप हो जाएगा। सत्संग से भगवत दर्शन निकट आ जाता है। कोई बहुरानी कह रही थी, महाराज भगवान का दर्शन पास से करे कि दूर से करे? अरे देखो, अब हम क्या बतावे, हमारी तो कथा लोग दूरदर्शन पर सुन सुन करके मेरे निकट आ जाते हैं ना। वो बैठी है व्यास बेटा, वो कह रही थी हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, हमारे देवता अस्वस्थ हैं, फिर भी हमको भेज दिया। हम लोग दूरदर्शन पर कथा सुनकर और दर्शन के परिणाम से निकट आ जाते हैं। भगवान का दर्शन पूजन आप चाहे दूर से करो चाहे निकट से करो, भगवान इसकी गणना नहीं करते। आप दर्शन करते हो, भगवान को इसका हिसाब होता है। मैं तो आपसे ये कहूँ, एक घटना आपको बताऊं। प्रातस्मरणि सूरदास जी महाराज दैनंदिनी भगवान वाके बिहारी की सेवा में आते थे। किसी पुजारी महाराज ने कहा, बाबा आपको दिखता तो है नहीं, तो आप क्या दर्शन करने आ जाते? सूरदास जी मुस्कुराए, बोले, अरे अद्भुत हो, मैं दर्शन करने थोड़ी आता हूँ, मुझे दिखे न दिखे, जिसका दर्शन करने मैं आता हूँ उसको दिखता है ना कि सूरदास भी आया था। आप समझ रहे हो? मैं देखूं ये अनिवार्य नहीं है, मेरे भगवान को पता है ना मैं भी था। सरासर सरकार के दर्शन करने आप जाओ, लंबी पंक्ति लगी हो,
अरे दिख नहीं रहे। ओ, जहां से दिख रहे हैं वहीं से कर लो, काम पूरा हुआ। क्यों आगे ही बैठना? थोड़ा विनोद है। और यदि आगे बैठने की रचना हो तो फिर गांधी जी का आदर करना सीखो। आप मेरी बात समझ गए ना? कल तक समझ में आ जाएगी। गांधी जी से प्रेम रहेगा तो आगे बैठने की स्थिति नहीं बनेगी। गांधी जी से त्याग होगा तभी आगे बैठने की, पूजा में जाने की, सम्मान पाने की। वे भाई गांधी जी को चिपकाए रहेंगे आप तो पीछे से ही दर्शन करना पड़ेगा। गांधी जी का त्याग करिए चाहे जहां चले जाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हमको नहीं कोई रोकता है कहीं। है? हम तो पीछे ही बैठते हैं। हमको जबरन लोग उठा के पहुंचा देते तो हम क्या करें? ये व्यवहार है माई बाप, स्वभाव की दरिद्रता। केवट जी ने कहा अब प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने दे दिया। भगवान बोले कि आपको नहीं चाहिए वो तो सत्य है, लेकिन हमारी भी तो मर्यादा है। तब केवट जी ने कहा सरकारी मर्यादा है तो निर्वाह हो जाए। कैसे? बोले फिरती बार मोह जो सो प्रसाद में ये भी एक मर्यादा है। अभी तो आपके अनुग्रह से मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु देना ही है तो एक वचन दे जाइए कि वापसी भी आप इसी पद से करेंगे। ऐसा संभव है क्या? क्यों? हो सकता भगवान जहाज से आवे, नहीं आवे। लेकिन आप आश्चर्य न करिएगा, भगवान लौट कर भी यहां आए। लंका कांड का अंतिम प्रसंग है। भगवान वचन दे दिए अवश्य आएंगे, लेकिन दुआ कहता है बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु विदा कीन करुणा भगति विमल करुणा के सागर, करुणा के घर, करुणा के ग्राम परमात्मा ने विमल भक्ति भेंट करके केवट जी को विदा कर दिया। महात्माओं का अलग अलग चिंतन है। कहते हैं केवट जी ने भगवान के वापस आने की प्रतीक्षा की, इसी घाट पर रहे, सेवा में लगे रहे। और जब प्रभु आए तो भगवान के साथ निषाद जी और केवट जी पुष्पक यानम में बैठकर और अयोध्या राज्याभिषेक प्रसंग दर्शन करने पधारे। महात्माओं का चिंतन है भगवान को जो नाव पर चढ़ा लेते हैं, भगवान उनको विमान पर चढ़ा लेते हैं। देखो भगवान की सेवा में कैसे भी लग जावे, कैसे भी लग जावे, सरकार के दरबार में लिखा पड़ी हो जाती है, मेरी सेवा में लगा, और निर्मलता पकड़ लेती है। केवट जी को निर्मलता पकड़ ली भगवान के प्रति, और निर्मलता उनकी भगवान के चरणों में पहुंच गई। और केवट जी की निर्मलता भगवान को पकड़ ली। परिणाम गंगा मैया ने मनौती मानी, हे माँ गंगे। गंगा मैया से किशोरी जी ने, सिया जी ने मनौती मानी, हे माँ गंगे, पतिदेव जी और देवर जी के साथ कुशल लौट कर अयोध्या आऊँगी, इसी घाट पर आपकी पूजा करूँगी। गंगा मैया ने सीता मैया को आशीर्वाद दिया, अवश्य है पतिदेव ये लिखा है, ये लिखा है। दुआ बोलिए। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला पूजे सब मन कामना सुजस जग। आप देखिए गंगा मैया कहती हैं आप पति देव जी और देवर के साथ में, देवर जी के साथ में कुशल अयोध्या आएंगी, आपकी कीर्ति जगत में छाएगी। तो
तो आगे की कथा का क्या अर्थ है? तो आगे सब रामलीला है। जब गंगा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि प्राणनाथ देवर जी के साथ आप कुशल अयोध्या अवश्य आएंगी, तो ये वन लीला, रण लीला, हरण लीला, ये सब लीला है। इसको इसलिए सुनना है कि हम लोग सुनते गाते भवसागर से पार जाएंगे। सोई जस गाय भगत भव कृपा जन हित। भगवान हमारे आपके लिए शरीर धारण किए, अपने भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए, कोई कारण नहीं। प्रभु हमारे तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर पधारे, श्री चरणों में प्रणाम किए, रात्रि विश्राम किए, प्रातःकाल शिष्यों को लिए हैं, 4 शिष्यों को अर्थात 4 वेद भगवान को लिए, उनके दिखाए मार्ग पर चलते 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 परमात्मा ने एक विश्राम लिया, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। महर्षि जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, कल किसी का प्रश्न था, अंत में भगवान का स्मरण कैसे बनेगा? अंत कब होगा इसका तो पता ही नहीं है, न जाने कब अंत हो जाए। बेअंत तो कोई है नहीं। उपाय सीधा है, सरल है। हम अपने जीवन की व्यवहार पद्धति ऐसी बना लें कि हमको हर घड़ी सरकार का स्मरण बना रहे। विस्मरण होगा ही नहीं तो अलग से स्मरण नहीं करना पड़ेगा। भैया विस्मरण होगा तब ना, जैसे हम अपने व्यवहार का, व्यापार का, परिवार का सदैव स्मरण बना के रखते हैं। गद्दी से, ऑफिस से, कार्यालय से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? सीधा घर जाते हैं, कोई ले नहीं जाता है। कई बार मस्तिष्क कहीं सोचता हो तो अपने गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी खुद ही मुड़ जाती है घर की तरफ। मन कहीं है, गाड़ी मुड़ेगी, अभ्यास है उसका। ये है स्वतःस्फूर्त व्यवहार, करना नहीं पड़ता है। यह उसको सोचना पड़ता है जिसका जीवन भागवत नहीं है, जिसके परिवार में भोजन व्यवस्था की व्यवस्था भोग के साथ जुड़ी नहीं है, उसको सोचना पड़ेगा। और जिसका हर पल उसी में है, उसको क्या सोचना पड़ेगा? हम भक्त हैं तो हमारे घर की व्यवहार पद्धति ऐसी हो कि हमको ये लगे इस घर के मालिक कौन? तो परमात्मा है। उनके बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। सब लोग वहीं बैठते हैं। इसलिए बारंबार इस बात के लिए निवेदन करता हूँ मैं, भगवान के सन्मुख रहा जाए, पूछा जाए, आया जाए। चाबी लाइए, भगवान के पास रखिए, प्रभु आपके कार्य से आया, ये आपके लॉकर में, जय जय सीताराम। हम भगवान को घर का मुखिया जब मानेंगे, यदा कदा नहीं चलेगा ना, निरंतरता रहे व्यवहार में, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं। करके देखिए। अंत में तो तब स्मरण करना होगा जब हम स्मरण किसी और का करते हैं तो अंत में ढूंढते हैं, कदापि नहीं आवेगा, नहीं आवेगा। उपाय नहीं है, यही उपाय है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।